3 काफी हैं बिल्कुल, और 3 का तड़का भी देखेंगे इस बाजार में कैसे लगता है। थोड़ा समझाइए अनिल जी। आपको 3 का तड़का ये सुन के मुझे अच्छा लगा। पूछे क्यों? क्योंकि ना हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमारे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता था। ये भी होता है। हाँ, तो 3 में हमेशा है ना वो नेगेटिविटी दिखती थी। मैं यही सोचा था, मैंने कहा 4 ट्रिगर नहीं है, 3 ही है, लेकिन आपने 3 को एकदम पॉजिटिव ट्विस्ट दे गया, 3 का तड़का। नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। चलिए, तो उसमें पहला पॉजिटिव जो आपसे समझना है, एक तो ये ग्लोबल मार्केट्स में चल क्या रहा है अनिल जी, क्योंकि पिछला हफ्ता 1-1.5 साल में सबसे खराब हफ्ता रहा इनके लिए। सितंबर वैसे भी खराब होता है, कोई ऐसी खबर नहीं आई ओवर द वीकेंड, बट कल ये बाउंस बैक कहां से आ गया? कल इनफैक्ट जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर थे, तो लग रहा है एक बाउंस बैक आ सकता है, बट 500 पॉइंट की तेजी आई और इंट्राडे में तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट ऊपर था डाउ। सर, ये बहुत अच्छा सवाल है, उसका जवाब है ना बहुत आसान है, सिर्फ एक शब्द में दीप, कि ग्लोबल मार्केट्स में चल क्या रहा है। तो इस पूरी तेजी का जो अमेरिकी बाजारों में बनी और लाइफ हाई के आसपास अमेरिकी बाजार हैं, डाउ पे स्पेशली, उस पूरा इस बुल रन का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये चल रहा है। हाँ, इस वक्त जो एक शब्द में अगर मैं कहूँ अमेरिका में क्या चल रहा है, तो वो है कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन किस बात को लेकर है? कंफ्यूजन इस बात को लेकर है दीप की तेजी करे या मंदी। एक और जहाँ ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, इकोनॉमी की मजबूती, कंपनियों के अच्छे नंबर्स, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने के संकेत, है ना, ये सारे डेटा जो इकोनॉमी से रिलेटेड आ रहे हैं, ये मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस मजबूती में वो कहते हैं कि आग में घी डालने का काम ब्याज दरों की कटौती करेगी। अमेरिका में जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो ब्याज दरों से बड़ी सेंसिटिव है, क्योंकि उनकी क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी, राइट सर, जो हम बार बार कहते हैं अमेरिका में वही सिद्धांत है, जब तक जियो उधार लो घी पियो। तो वो अपनी जिंदगी में कितना कमाएंगे उसका, आज के 20 साल तक जितना कमाते रहेंगे उसकी आज ही उधार ले लेते हैं कि भाई मैं जीऊंगा तब तक कमा के लौटाता रहूंगा, बीच में निपट गया तो इंश्योरेंस कंपनी देखेंगी, ठीक है ना, वो सिस्टम वैसा है। सो आई थिंक उस एंगल से अगर आप देखेंगे दीप, तो मेरे ख्याल से ब्याज दरों की कटौती अमेरिकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा पुश करती, नंबर 1। नंबर 2, ब्याज दरों की कटौती इस लिहाज से भी बड़ी अहम है कि वहाँ पर एसेट एलोकेशन बहुत फास्ट होता है। हमारे तरह नहीं कि जो एफडी में डाल रहे हैं वो एफडी में ही डाल रहे हैं, वो कभी इक्विटी मार्केट में डालेंगे नहीं, ठीक है। जो इक्विटी में डाल रहे हैं वो 100% इक्विटी वाले हैं, उनका मतलब वो, लेकिन वहाँ पे ब्याज दरों में ऊपर नीचे होने से तुरंत कितना पैसा इक्विटी से डेट में जाना चाहिए, डेट से इक्विटी में आना चाहिए, ये सारी चीजें बड़ी फास्ट होती है। मनी मैनेजमेंट जो है वो बड़ा एक्टिव है, तो इसलिए भी बड़ा आपका पोर्टफोलियो बदलता है। उस लिहाज से अगर देखें तो 2 बड़े स्ट्रॉन्ग व्यू है। एक व्यू ये है जो मैंने आपको बताया कि ब्याज दरों की कटौती बहुत बढ़िया पसंद आती दिख रही। दूसरी ओर कहीं न कहीं दबी जुबान में अब अमेरिकी लोग, भले ही अभी तक 1-2 आंकड़े ही आए हों, लेकिन 1-2 आंकड़े के बावजूद वो कहीं न कहीं ये चिंता करने लगे कि हमारा रिसेशन तो नहीं आ रहा। थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग, शॉकिंग है कि रिसेशन की बात अभी कोई क्यों कर रहा है। अब लेकिन क्या है, जिसको मंदी करनी है, देखो अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत लोगों को ये लगता है कि बाजार में करेक्शन या बड़ी गिरावट तब आती है जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा हो आपको, इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, ब्याज दरें घटने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपको लगता है कि क्या पता किस वजह से करेक्शन आए। सो एक वो तबका है जो ये मान के चल रहा है कि अमेरिकी बाजार बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत तेज़ी से बढ़ गए, अब करेक्शन आना चाहिए। उस करेक्शन में वो किसी न किसी कारण को ढूंढ रहे हैं, वो कारण नहीं मिला तो छोटे मोटे कारण पे ही फोकस करने लगते हैं, और यही वजह है कि अमेरिकी बाजार बहुत वोलेटाइल हो रहे हैं। अब देखिए, शुक्रवार को डेटा आए थे, शुक्रवार को 2 डेटा आए थे, एक तो बेरोजगारी के आए थे, एक नई नौकरियां लगने के। सो एक डेटा अच्छा था, एक डेटा खराब था। अब बाजार को कभी मूड हुआ तो अच्छे डेटा पे रिएक्ट करेगा, कभी मूड हुआ तो खराब डेटा पर रिएक्ट करेगा। लेकिन मेरा ये समझना अल्टीमेटली दीप है ना, अमेरिकी बाजार को जो एक बड़ा डायरेक्शन लेना है, वो डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर लेना है, 18 सितंबर को जेरेमी पावेल साहब क्या करते हैं और क्या कहते हैं। उससे पहले अगर आप ये मान के चलें कि अमेरिका में तेजी या मंदी, तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी हड़बड़ी और जल्दबाजी होगी। बच्चे कितने दिन है, मुश्किल 5-7 दिन निकाल लेंगे ना, क्या अगले वेडनेसडे आ जाएगी। सिमिलरली नेस्डेक, S&P थोड़ा ज्यादा कमजोर दिख रहा है डाउ के मुकाबले में। अब नेस्डेक भी कल देखिए आपका एनवीडिया वापस 3-3.5% बढ़ गया, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये कि इस वक्त बाजार में, अमेरिकी बाजारों में दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग है, और ये व्यूज किस तरफ के मजबूत माने जाएंगे ये फेड चेयरमैन बताएंगे 18 सितंबर को। तब तक इसी तरह से 1 डे एट ए टाइम
जो जैसा ट्रेडिंग सेशन आए दिमाग न लगाएं, अंदाज लगाने की कोशिश न करें कि आज रात अमेरिका में क्या होगा, क्योंकि वो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा है। बड़े मूव्स आ रहे हैं बिना किसी वजह के। आप सोचिए कल के सेशन में 500 पॉइंट की डाउ की तेजी है, Yes, sir. कारण कुछ भी नहीं। कारण कुछ भी नहीं। मतलब कई बार तो क्या होता है कि हमें पता होता है कि इस वजह से तेजी मंदी होगी, कई बार नहीं पता होता। नहीं पता होता, कोई बड़ा मुंह आ गया तो फिर पीछे घूम के देखते हैं, जैसे कि वो अपने गिरे थे ना बाजार 31 तारीख को, आज लास्ट दिन है जी एफआईएस के डिस्क्लोजर का, Correct, sir. तो कभी फिर आप पीछे से घूम के देखते हो, अच्छा ये कारण हो सकता है, आप पोस्टमार्टम में पता लगा लेते हो। यस कभी कभी बड़ा मुंह आ जाता है, न पहले पता होता है ना बाद में पता होता है। तो कल का अमेरिका का मुंह ऐसे ही था, कोई कारण नहीं जिसकी वजह से कल अमेरिका इतना बढ़े। इसे प्योरली टेक्निकल रीजन से कह सकते हैं, एक तरफा गिरावट हुई, वापस रिकवरी हो गई। सो आई थिंक लेसन क्या है हमारे लिए? लेसन ये है कि जब तक फेड की मीटिंग ना हो जाए तब तक ओवरनाइट पोजीशन लिमिटेड रखें, चाहे वो तेजी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ। गैप अप और गैप डाउन के आसार आपके लिए हमेशा रहेंगे। अब अलग बात है कि भारतीय बाजार कंपैरेटिवली बेहतर है, उतना मजबूत या उतना कमजोर नहीं खुलते हैं, लेकिन आपका तो ब्लड प्रेशर डाउ देख के ही बढ़ जाएगा। डाउ 500 ऊपर दिखा, शॉर्ट है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाने वाला है। डाउ 500 घटते हुए दिखा और आप लॉन्ग है, सो इसलिए ओवरनाइट पोजीशन 18 सितंबर तक लिमिट में रखें, बस उतना ही काम करें, बाकी और कुछ नहीं। ऑलराइट, ओवरनाइट पोजीशन थोड़ा संभाल के रखें और कुछ ज़्यादा एडवेंचर ना करें इस बाजार में। बढ़िया है सर।